तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? कैसे चल रहा है आपका बायोलॉजी का प्रिपरेशन? सर टेंशन आ रहा है? अरे टेंशन क्यों लेते हो, सर है ना, आपके बड़े भाई आपके साथ है। देखो ये जो पेपर है ये सब कुछ एनालिसिस करके, मतलब मेरा एक ही काम है अब आपके लिए, सिर्फ पेपर को छानना, एनालिसिस करना और इस साल के पेपर में कैसे आ सकता है वो सारी चीजें बताना। इसलिए इस वीडियो को मैं बहुत इंजॉय करने वाला हूं, आपको भी इंजॉय करना है। अगले 9 से 10 मिनट में ऐसा क्लैरिटी दूंगा आपको कि बायोलॉजी में कैसे ज्यादा मार्क्स लेने हैं, सब कुछ दिमाग में घुस जाएगा, है ना। देख ले इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है अब बायोलॉजी की बारी है। अब बायोलॉजी की बारी क्यों सर? देख सबसे पहले देख कि तेरा मराठी का पेपर हो गया, मराठी के होने के बाद तेरा कौन सा पेपर था? इंग्लिश का पेपर हो गया। ठीक है, तो पहले मैं यहां पे लिखता हूं कि तेरा पहला पेपर था मराठी का, वो हो गया। उसके बाद जो तेरा दूसरा पेपर था वो था इंग्लिश का, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद तेरा था यहाँ पर नेक्स्ट में फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स पेपर बहुत बढ़िया गया सर, डीएसएमएसटी। नेक्स्ट केमिस्ट्री का पेपर था सर, बहुत बढ़िया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। मैथ्स का भी बहुत बढ़िया जा रहेगा जाएगा, लेकिन उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे सर। लेकिन एक बायोलॉजी ऐसी चीज है, बायोलॉजी एक ऐसा पेपर है जिसको अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और बायोलॉजी के अंदर दो चीजें आपको अपने माइंड में हमें हमेशा याद रखनी है। एक होती है मेमोरी, कितनी अच्छी तरीके से आप चीजों को याद कर पा रहे हो वो जरूरी है। और दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, कितने अच्छे तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो अपने पेपर के अंदर। अगर ये दो चीजों के अंदर अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप बायोलॉजी के पेपर को रॉक कर दोगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोगे। तो इस लेक्चर में, तो इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो यूनिक होगी और वो आपके मार्क्स बढ़ाने वाली होगी। ये दिमाग में अपनी चीज को एक बार बैठा देना, है ना। चल, मेमोरी और प्रेजेंटेशन का ये गेम है, अगर तुझे बायो में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने हैं तो, है ना। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। चल, मेमोरी मेमोरी, क्या तूने अच्छे से पढ़ा सब कुछ? क्या तूने अच्छे से सब कुछ पढ़ा? बिल्कुल सर पढ़ा, आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा रहा हूं। उसको याद रखना बहुत जरूरी है, मेमोरी बहुत जरूरी है, उसके बाद उसको प्रेजेंट करना भी उतना ही जरूरी है जितना मेमोरी जरूरी है। अब क्या क्या कर सकता है तो बचे हुए समय में क्या क्या कर सकता है? बायोलॉजी का थ्योरी कितने मार्क का होता है? 70 मार्क का थ्योरी है सर, और 30 मार्क का प्रैक्टिकल है सर। 30 प्रैक्टिकल का तो मिल ही जाएगा सर, लेकिन इस 70 में सर कितने से मार्क्स में ले पाऊंगा वो मुझे बता दीजिए जरा। तो मैं आप बोल सकता हूँ आराम से 50 से 60 मार्क्स ले सकते हो। कितने? 50 से 60 मार्क्स आप आराम से ले सकते हो। जो मैं चीजें बोल रहा हूं बस उतना फॉलो कर लेना, उतना फॉलो कर लेना, है ना। पहली चीज, चल पहला स्टार बना रहा हूं, पहला स्टार बना रहा हूं। डायग्राम बनानी आनी चाहिए, डायग्राम बनाना पड़ेगा, बनाना, अकेला नहीं, बनाना मतलब ड्रॉ करना पड़ेगा। मुझे आप बताओ कि आपको डायग्राम बनानी आती है? डायग्राम बनानी आती है क्या? अगर आती है तो समझ जाइए कि आप पहला रास्ता आप पार कर चुके हो 50 से 60 मार्क्स बायोलॉजी में लेने का, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में। 60 अगर मिल गए तो ये 30 तो 90 हो जाएंगे टोटल पेपर में, ठीक है। तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि डायग्राम पे सेपरेट अगर मैं बात करूं, सेपरेट क्वेश्चन, एक याद रखना 2 से 3 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन आता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम हेल्प करती है आपको, तो एक एक या फिर 2 मार्क्स वो बढ़ा दो, तो 2 3 और 2 5, मतलब लगभग एवरेज बात करें तो 4 से 5 मार्क्स आप बढ़ा सकते हो अपने डायग्राम को अच्छे से निकाल के बायोलॉजी के पेपर के अंदर। तो डायग्राम बनाना आपको आना ही आना चाहिए। अब डायग्राम्स में सर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन सा है उसका वीडियो आएगा, लॉन्ग वीडियो भी और शॉर्ट वीडियो भी, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। देख, अब ये पहली चीज तूने समझ ली। दूसरी चीज समझ ले कि जो भी आपका पेपर होता है ना उसमें चार्ट बेस्ड क्वेश्चन 100% आएगा इस साल, ठीक है। याद रख, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये चार्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां पर 100% आएगा इस साल, ठीक है, 2026 में। आप बोलोगे सर कि यहां पर 100% तो आएगा, ठीक है, कितने मार्क्स बढ़ा सकते हैं हम अपने? 2 से 3 मार्क्स जो है वो आप अपने बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। क्या बात समझ में आ रही है ये? हाँ, ठीक। तीसरी चीज ये है कि जो पिछले साल आता है, मतलब जो 2025 में आया वो 2026 में नहीं आएगा, वो ये चीज आपको याद रखनी है। तो उसको क्या कर दो, आप कैंसिल कर दो। 2025 में जो पूछा गया वो उसको कैंसिल करना है, उसको पढ़ना ही नहीं है, उसको पढ़ना ही नहीं है। ये 2025 का पेपर मेरे पास है, ये 2024 का पेपर मेरे पास है, ये 2000 आपका 22 का पेपर है, 2023 का है, सब पेपर, मतलब ये सीने से लगा के सो रहा हूं मैं आपके लिए। तो 2025 में अगर बात करें तो आय आय के ऊपर, आग के ऊपर सवाल आया था, तो इस बार
ईयर पे आएगा, किस पे, ईयर पे, ये चीज से तो आई को पढ़ना ही नहीं है क्योंकि चांसेस है नहीं आने के ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पूछा गया पिछले बार, तो इस बार ब्रेन पे सवाल आ सकता है, तो वो आपको वो चीज करनी है कि जो 2025 के पेपर में आया पूछा गया उसको करना ही नहीं है। तो तीसरी चीज आपने ये कर ली, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आपने समझ लिए, डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट सही है। चल यहां तक क्लियर है। हाँ, उसके बाद मुझे बता, प्रेजेंटेशन अच्छे से करेगा, प्रेजेंटेशन लिखेगा अच्छे से। प्रेजेंटेशन में सबसे जरूरी चीज होती है हैंड राइटिंग, तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, अगर है तो आप यहां पर भी पास हो चुके हो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टप्पे हो गए, 4 चीजें हमने क्लियर करी, 4 चीजें हमने क्लियर करी कि नहीं करी। हाँ, चल पांचवी चीज देख ले, चल पांचवी चीज देख ले, पांचवी चीज देख ले। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे चैप्टर्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुझे 2 मार्क के और 1 मार्क, 2 मार्क 1 मार्क, 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ इतना ही। जैसे चैप्टर नंबर अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 13 नंबर का, चैप्टर नंबर 14 है ना, इसको प्लस करेंगे। आप बोलोगे और में है क्या सर? नहीं, और में नहीं है, प्लस। सो 13 कर लो, 14 कर लो, प्लस 15 कर लो, प्लस आप 10th 10 नंबर का चैप्टर कर लो। तो ये चैप्टर ऐसे है कि जिसपे ज्यादा से ज्यादा आपको 2 और 1 मार्क के सवाल करने हैं, ठीक है। 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स सवाल करो, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपका आराम से इसमें से ही आपको क्वेश्चंस 1 मार्क 2 मार्क के इसी चैप्टर में से दिखने वाले हैं, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है यहां पर? हाँ सर। अब सर ये बताइए थोड़ा सा कि अगर मैं यहां पर ये करूं कि 2000 हमारे 26 के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सेक्शन डी, जिसमें 4 मार्क के सवाल आते हैं। डी मतलब 4 और 4 मार्क के सवाल उसमें आते हैं। उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस देते हैं। तो देख ले थोड़ा सा, इसकी स्ट्रैटेजी तेरे को बता रहा हूं। तो सेक्शन डी की तू अगर बात करें, सेक्शन डी की, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहां पर पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इसमें टोटल 5 दिए जाते हैं और 5 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही सॉल्व करने हैं। तो सेक्शन सर में डी में क्या तुक्का अपनाऊं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं, क्या मेरी अप्रोच रहना चाहिए इस सेक्शन डी के अंदर? देख, सेक्शन डी में एक ही चीज तुझे फॉलो करनी है। जो भी सेक्शन डी में जो सवाल आ रहे हैं अब तक पहले, वो आ रहे हैं चैप्टर 1 से, 1 2 या फिर 3 4 8 एंड 9। तो हमेशा याद रख, ये ऐसे चैप्टर्स है। कौन कौन से? देख ले, फिर से बता रहा हूं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। ये ऐसे क्वेश्चंस है, इस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर पे, वो आएंगे 3 या फिर 4 मार्क के, मैक्सिमम 4 मार्क के क्वेश्चन आने की संभावना इस चैप्टर से तेरे को देखने को मिलेगी। तो क्या करना है, इस चैप्टर से 4 मार्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुझे करनी है। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी होगी, पांचवी होगी, छठी होगी, ये ठीक है। अब सर बचा क्या? सर अब बचा है थोड़ा बहुत। क्या बचा है सर? अब हमें सर यहां पर 5 मार्क्स के तो 4 मार्क्स के तो सर समझ में आ गया, 1 और 2 भी समझ में आ गया। अब सर 3 मार्क के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कहां से करूं, वो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए आप। देख, 3 मार्क की भी कर रहा हूं, है ना। क्या टारगेट इधर 1000 लाइक का टारगेट रखे इस वीडियो पे डाल दोगे? बिल्कुल सर। आप बोलोगे सर इतना फ्लुएंटली आप सब सारी चीजें कैसे बता रहे हो? अरे हमारा पीएचडी हो गया ये पढ़ा पढ़ा कर और ये चीजों को बता बता कर, है ना। यस। तो अब देख चैप्टर नंबर अगर मैं बात करूं आपका जो रहेगा वो रहेगा जैसे 2 मार्क के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। नहीं, एक तो 2 हो गया, 3 मार्क का बचा हुआ है वो। सो 3 मार्क्स क्वेश्चंस कहां से आएंगे? कौन सा? 3 मार्क्स क्वेश्चंस। सो मैंने यहां पे लिख दिया 3, यहां पे लिख दिया मार्क्स और ये हो गया आपका क्वेश्चंस। तो 3 मार्क के क्वेश्चंस आपको कहां से पूछे जाएंगे, कहां से आएंगे, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देख, 3 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, ठीक है। उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट चीज तेरे को बता देता हूं, ठीक है। इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अच्छे से करके जाना। उसके बाद टिश्यू कल्चर, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर आपको देखने को मिलेगा आपके 11 नंबर में है, ठीक है। और 12 नंबर का सवाल पीसीआर है। तो पीसीआर एक टिश्यू कल्चर है। उसके बाद अगर तू देखे 3 मार्क के लिए, कितने के लिए? 3 मार्क के लिए ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो आपको टेबल्स भी आएंगे, हमेशा याद रखना। टेबल्स, चार्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पर हमने देखा चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये 2 या 3 मार्क आपके बढ़ा सकता है। और ये चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके 11 और 12 नंबर के चैप्टर से, मैक्स टू मैक्स ये 11 और 12। उसके साथ साथ आगे और 3 मार्क के चैप्टर, 3 मार्क के सवाल और कौन से चैप्टर से आ सकते हैं? तो चैप्टर नंबर यहां पर याद रख 6 और चैप्टर नंबर 7 याद रख, ठीक है। आप बोलोगे सर चैप्टर 6 और 7 में क्या करें?
तो हमेशा याद रखना चैप्टर 6 में वाटर बहुत जरूरी है। तो वाटर पे रिलेटेड कुछ भी जो भी सारी चीजें हैं, वाटर और रूट, दो चीजें मैं बता रहा हूं, बस वो दो चीजों के अराउंड में ही पेपर घूमेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी मेहनत है, ठीक। तो वाटर एंड रूट, ये दो चीजों के अराउंड में आपका चैप्टर 6 से सवाल पूछे जाएंगे, इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। ट्रस्ट कर लो अपने भैया के ऊपर, अपने सौरव सर के ऊपर। चैप्टर 7 की बात करता हूं, चल आ जा। चैप्टर 7 में सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांट हार्मोन, और इस पे सवाल 100% आएगा, मतलब आएगा, लिख के देता हूं बॉन्ड के पेपर पे, है ना। जो भी मैं बता रहा हूं इस वीडियो में वो सब कुछ करके जाओ सिर्फ, बाकी फिर पेपर होने के बाद ही बात करेंगे, है ना। चल देख, प्लांट हार्मोन में 5 हार्मोन है, पांचों के 5 हार्मोन के टेबल्स मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिए हैं, ठीक है। वन शॉट लेक्चर में जाके देख लो एक बार चैप्टर 7 का, वो 5 के 5 चार्ट पढ़ ले तू अच्छे से बस। और लास्ट में आपको बताता हूं एक ही चैप्टर अभी जैसा मुझे लगता है बच गया है जिसके बारे में बताना, और वो है चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और उसमें कि आपको एक ही चार्ट करना है, वो है ह्यूमन इवोल्यूशन का चार्ट। तो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो टेबल है, जो चार्ट है, वो कर लो जनाब, उससे भी सवाल आने वाला है इस साल। बस ये हो गया पूरा आपका क्लास 12 बायोलॉजी का सार और बायोलॉजी का गेम जो हमें खेलना है आगे आने वाले समय के अंदर। हम लाइव सेशंस भी लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सुबह का सेशन होगा, जैसे 25 को आपका पेपर है, तो 25 को सुबह सुबह 4 बजे आ जाना, सिर्फ 4 से 5, 5 से 6, 2 घंटे में आपको इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है विद आंसर्स भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है विद आंसर्स, तो फटाफट से इस वीडियो को 1000 लाइक, 1K लाइक कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक पूरा सार, पूरा पेपर के अंदर सार, और आगे आने वाले समय में आपको करना क्या है, इसको बोलते हैं प्रॉपर प्लानिंग। और मुझे लगता है बराबर 9 से 10 मिनट हो गए होंगे। ये होता है डेडिकेटेड टीचर, ये होता है ब्रांड, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।